शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में है ये शिवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और देखिए, हमारा अपनी समाज से अनुरोध है, सब लोग बैठे रहेंगे जब तक धनुष न टूटे, तब तक आप लोग घरों को ना जाइए। और संवाद उतनी देर होगा जितनी देर रस रहेगा, और जितनी देर आप लोग सुन सकेंगे उतनी ही देर चलेगा। ये रावण का प्रभाव है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थल, गले लंब लंबिता जंग तुंग मालिका, टमट नाथमर्वय चकार चंड तांडव, तनोत्तुना शिवा शिवम, जटाकट सप्रम ब्रह्मण्य निर्जरी, विलोली वल्लरी विराजमान मूर्धनि, तगत तगत जल ललाट पट्ट पाविते, किशोर चंद्रशेखर रति प्रति क्षणम मम, प्रफुल्ल कंज नील। ओह, ये क्या अकस्मात! भूत भवन भोले रात आपके मैं ध्यान में मग्न था, उसी समय ये मेरे समरंध्रों में ये अट्टहास की ध्वनि सुनाई पड़ गई। ये कौन हंस रहा है रावण पर? क्या होने जा रहा है और रावण के इस जीवन पर भोलेनाथ क्या हो गया? ये आज मोही, ये बाई भुजदंड और कान फड़फड़ाते, ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जातो, ये चकाचौंध, ये काले भयंकर बहुनाग नजरते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रृगाल बहू, ये लंका की ओर ये काग गीध मड़राते की। हे गुरुदेव, बतलाओ आज रावण को ये कारण। कान बचाए रहना, छाती तक फाड़ डालेंगे, रावण की ललकार है। ये मिठलाते के क्या रावण पर हंसने वाले ये देवता है? कदापि नहीं, देवता रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर त्रैलोक में कौन है जिसने आज ये मृत्यु का वहन किया है? ये कौन कर रहा अट्टहासो? कौन कर रहा अट्टहासो? ये किसने छोड़ी जीने की आंसू? कौन कर रहा अट्टहासो? कौन कर रहा अट्टहासो? ये काली का थप्पड़। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं भाई पुष्पेंद्र राजपूत, भाई पुष्पेंद्र राजपूत और अनीस राजपूत 100 मुद्राएं लंकेश जी के लिए प्रदान है। बहुत सुंदर अभिनय आप लोग देख रहे हैं, लेकिन शब्द एक एक शब्द समाज तक पहुंचे, ये प्रयास हमारा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। हम जब अभी तक समाज तक नहीं पहुंचे भैया, इको कम कर दो इसका। वही चीज है। ये
टहासो, ये कौन कर रहा टहासो, ये किसने छोड़ी ये जीने की आसो, ये कौन कर रहा टहासो, ये काली का खपर और रिक्त हुआ या फैरो कर रहा टहासो, ये कौन कर रहा अट्टहास, ये कौन कर रहा अट्टहास। भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण मुझे अवगत कराए और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाए, शांति पहुंचाए। ओ ज्ञात हो गया, आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ, कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहां पर और रखा हुआ भगवान शंकर का धनुष, क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। ये राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? यदि वो परमात्मा आया है तो मूल में ये रावण है, रावण। और जब रावण के लिए आया है तो फिर ये जनक को ढूंढ रहा है। रावण का काम जनक करे, ये रावण को स्वीकार नहीं। यदि आया है तो मूल में ये रावण है और रावण जाएगा मिथिला और परमात्मा कहलाने वाले को ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो मैं उसकी आरती नहीं करूंगा ना, क्योंकि भजन होए नहीं ये तामस देहा, तो मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ हा। मैं तेईसन जाए बैर हट करी हूं, मैं उसे शत्रुता करूंगा, क्योंकि तभी हमारा उद्धार होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। आज इस दशकंधर को उस महापुरुष का दर्शन होगा। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। और अभी आपने महाराज रावण की प्रस्तुति को देखा। श्री प्रद्युमन जी चतुर्वेदी उर्फ पप्पू महाराज, जो आप कुरारा सिवनी जनपद हमीरपुर से ही हैं। आइए बाणासुर जी की कुशल भूमिका पर हमारे श्री शान सिंह जी, जो आप छतरपुर से पधारे हैं, उनके द्वारा भी सुंदर प्रस्तुति को देखें। ओम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जटावन प्रदेश से वही जंग बालिका पवित्र कंठ पे परी, भुजंग तुंग मालिका, डामाट डामाट निनाट वन्य से ढाकरे, सजो शंभु संकरोती दास का भला करे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ, मैं आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर निसंगता से शरण कर रहा था। अकस्मात ये कौन खड़ा है? बाणासुर, सावधान सावधान। आज बाणासुर को ये सावधान करने की चेष्टा कौन हो गया? शिवानाथ, क्या काली विकराली ये महाकाली का ये खप्पर रिक्त से रिक्त हो चुका, अथवा सुरतमयी वसुंधरा का कोई कण मग्न होकर के किसी का बलिदान चाहता है शिवानाथ। क्योंकि जिस मंदिर की ईंट ईंट ये सदा रही मुस्काती, आज वही बनकर प्रसाचनी क्यों गीत फरके गाती। ये सरसर
ये झरझर क्यों पत्ते झरते, धू धू करती क्यों समीर, क्यों अचानक मेरा ये ध्यान भंग, अंजुर से नीचे गिरा नीर, फिर क्यों ये मचल रही आज भुजाए, कैसी अस्त्र उठाने को शिवानाथ बतला दो, कौन चला तरस खाने को, हे भोलेनाथ कारण क्या है, ये किसने गीत प्ले का गाया, ये रणसागर कौन मत रहा, कौन पीला विष का प्याला, ये धरती डगमग डोल उठी, यह बेथन ने करवट ली, भोलेनाथ कारण क्या है अवश्य बता में, ऐसा न कभी अवसर आया, बस किस बात से गहू शांति, करूं अर्चना शंकर की कर देंगे मनोभ्रांति, हे भोलेनाथ आज तो दिगंबर, आज कारण क्या है, क्योंकि जिस समय मैंने आपसे कहा था ये तो चाहता हूँ, आपने वो ध्वजा दी थी और कहा था इसे अपने महलों पर लगा देना, और जिस समय ये तुम्हारी ध्वजा नीचे झुक जाए तो जान लेना कि योद्धा पैदा हो गया है, दृष्टिगोचर करता हूँ ये मम ध्वजा पर, तो जो की त्यों लहराती है, पर शिवानाथ बतला दो मुझको कारण क्यों मेरी भुजा पड़ती है, अवश्य गात करा में, अवश्य गात करा में, ओम नमः शिवाय। हो गया, व्रत में क्रोध कर रहा था, आज तो एक पंथ और दो काज हो रहे हैं, वो क्या, एक तो भूतनाथ के पावन पिनाकी का दर्शन और दूसरी सीता के होने वाले स्वामी का दर्शन, इससे बढ़कर लाभ क्या होगा, करूं क्या, करूं प्रस्थान मिथिला को ही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी श्वास गंगधारी की, मिलेंगे वीर वो रणवंका, श्लोक के दर्श पाऊंगा, जनक की रंगशाला में सुमन सोच रहाऊंगा, मिथिला चलना चाहिए, लेकिन देख रहा हूँ ये रथारूढ़ रावण ये कहाँ जा रहा है, शायद ये निश्चित है मिथिला जा रहा है, इनका तो कार है, देखत यज्ञ निशाचर ढावही, कहीं उपद्रव मुन दुख पावही, ये साथ मिथिला जा रहा है, और मिथिला पहुंचा तो ये मन का मतवाला मनमाने कर दिखलाएगा, इससे पहले पहुंचना होगा, कैसे ध्यान आया, भगवान शिव ने मुझे एक साठगांठ की माला दी थी और कहा था वाणिंद इसका तुम करना ध्यान, तुरंत पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा मुकाम, हे भोलेनाथ आज तो दिगंबर आपकी दी हुई माला को हृदय में धारण करते हुए अत्याचारी दुराचारी से पहले पहुंचना चाहता हूं, रक्षा करें, बामहर बामहर बामहर। मिथिला पहुंचा देख रहा हूं, बल वेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक स्थापित हैं, हे भूतनाथ के पान पिनाक बलिंद बाण आपको प्रणाम कर रहा है, और देख क्या रहा हूं यहाँ पर देश देश के नेपाल राजागण उपस्थित हैं, आसन पर आसीन हैं, निवेदन है कि कोई भी राजा, कोई भी दिक्पाल, कोई भी महिपाल किसी प्रकार का व्यवधान न करे, एक पुत्री का विवाह है इसे कुशल पूर्वक होने दें, अगर किसी ने व्यवधान करने का प्रयास किया तो निश्चित है कि दंडित किया जाएगा, एक बार से घोष करिए प्रभु शंकर भगवान की। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक, सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है, साथ ही जब मैं आपको इस स्थिति पर देखता हूं और यहाँ की समाज के बारे में जब मैंने जानने का प्रयास किया तो स्थितियां अनुकूल न देख करके स्थितियां प्रतिकूल देख रहा हूं। कहने का भाव मेरे यह कि जो आचरण इस समाज के द्वारा होने चाहिए वो आचरण इस समाज के द्वारा न हो करके ठीक प्रतिकूल आचरण हो रहे हैं, क्योंकि ये मिथिला की समाज है और मिथिला की समाज के बारे में बतलाया गया है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये समाज ज्ञानियों की है, और जब ज्ञानियों की है तो सनातन धर्मावलंबियों की ये समाज है, संतों की समाज है, तो फिर उसी के अनुकूल कार्य होना चाहिए। लेकिन देख रहा हूं और राजा जनक के द्वारा आज गुरु अवमानना की जा रही है, जबकि सनातन धर्मावलंबी गुरु को
परमात्मा से भी श्रेष्ठ स्थान देते हैं सनातन धर्मावलंबी। लेकिन आज राजा जनक के द्वारा गुरु अवमानना करते हुए जो दिव्य है, जो पूज्य है, जिनके द्वारा विश्व का, राष्ट्र का कल्याण किया गया, जिनके द्वारा जनमानस के ये रक्त रंजित आंसू पोंछे गए, आज उन्हीं को बलिवेदी पर लगा दिया गया। क्योंकि ये साधारण के नहीं है, ये भगवान शंकर के हैं। और जब भगवान शंकर के हैं तो ये पूज्य हैं। क्योंकि जो संसार के प्रति समर्पित हो जाता है, जो राष्ट्र के प्रति बलिदान हो जाता है, तो संसार में वंदनीय हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है। और ये भी संसार में ही नहीं, लोकों में लोका भी पूजते, लोकों में पूजनीय बन गए। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा राष्ट्र का कल्याण किया गया। जब राष्ट्र का कल्याण किया गया तो फिर राजा जनक तो धर्म का पोषक है, धर्म की रक्षा करने वाला है। तो फिर आज जिनके द्वारा इन जनमानस के ये आंसू पोंछे गए, तो फिर इनको बलिवेदी में क्यों लगाया? जिनकी पूजा होती रही, आज उसको नष्ट कराने का ये षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? ये गुरु के सबसे प्रिय हैं, और जब गुरु के प्रिय हैं तो आज राजा जनक के द्वारा ये गुरु अवमानना क्यों की जा रही है? अरे हाँ, ये राजा जनक ये नया काम थोड़ा कर रहा है, ये तो राजा जनक के पुरखा भी करते रहे हैं। क्योंकि एक राजा जनक के पुरखा हुए निमि, और निम के द्वारा भी गुरु का अपमान किया गया, गुरु वशिष्ठ को श्रापित कर दिया गया। और राजा निम के द्वारा तो जाके कुल की जौन है गहेरा है सोतौन। जब पुरखा के द्वारा ऐसा हो चुका है तो राजा जनक अगर कर रहे हैं तो कोई गलत थोड़ा कर रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन राजा जनक यदि कर रहा है तो इस समाज को तो कम से कम विरोध करना चाहिए। क्योंकि ये सनातन धर्मावलंबियों का कथन है कि ये तन विष की बेलरी, यही धर्मात्मा तो वह कहा करते हैं, यही धर्मात्मा कहा करते हैं कि ये जो शरीर है ये विष की बेल है, विष की बेल। और गुरु क्या है? गुरु अमृत की खान, और गुरु है अमृत की खान। शीश दिए यदि गुरु मिले, यदि हमारा सिर भी कट जाए, बलिदान हो जाए गुरु की प्राप्ति के लिए, तो भी सस्ता जान। तो सिर कटना भी हमारे लिए कुछ महत्व नहीं रखता। ये सनातन धर्मावलंबियों का कथन है। और जब इनका ये कथन है गुरु इतना श्रेष्ठ है, तो फिर गुरु की अवमानना क्यों? विरोध करना चाहिए आपको। जब गुरु का महत्व इतना दिया जा रहा है इन सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा, तो फिर आप लोगों को विरोध करना चाहिए कि राजा जनक आज गुरु की जो सबसे प्रिय वस्तु है उसको नष्ट करा रहा है कि नहीं? लेकिन आप लोग विरोध नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उसका कारण है क्योंकि वो आपका राजा है, और राजा है, बड़ा है, कहे में आप लोग माने आ बैठे हैं कि वो ज्ञान में बड़ा है। आप भले ही माने रहे, लेकिन ये रावण मानने वाला नहीं है। भाई रावण का काम है कि जो पूज्य वस्तु है नष्ट कराए, देवालयों को उखाड़ करके बराबर कर दे, ये रावण का काम है। और यही काम अगर एक धर्मात्मा करने लगे तो क्या रावण स्वीकार कर लेगा? नहीं स्वीकार करेगा। और रावण आज विरोध कर रहा है, और कहने पर आज विवश हो रहा है कि ये जितने धर्मावलंबी है झंडा ऊंचा रहा है हमारा। ये कहते तो बहुत कुछ है, कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन
करते कुछ भी नहीं है, करते ठीक उल्टा है। और यहाँ पर हम राक्षस होते हुए भी, हम पापी होते हुए भी जो कहते हैं वही करते हैं। इतना बड़ा अंतर है। हमको लोग पापी आए कहते हैं, तो कहने के लिए ये आज रावण विवश है कि ये गरजे तो खूब। बड़े बड़े ये आए और गरज करके चले गए। ये गरजे तो खूब लेकिन बरसे ना बूंद। ये कोरा अभिमान इन मेघों में है। और यहां जो दिया सो दिया और जो कहा सो किया। ये गर्व और गुमान इन मर्दों में है। आज रावण इस धनुष यज्ञ पर प्रतिबंध लगाता है। अब धनुष कर्षण नहीं होगा। सावधान सावधान सावधान। आया था, देखा था, समाज में बड़ी शांति है और शांति होना ही चाहिए, क्योंकि मिथिला ज्ञान की नगरी है। यहाँ के सभी नर नारी ज्ञानी हैं, तो क्यों ना शांति होगी। पर एक महाशय का आगमन हो गया और आते ही कोलाहल समाज में हो गया। इनका प्रस्ताव समाज प्रारंभ हो गया। हमें तो बड़ा संदेह लग रहा है, जिसने हमेशा अत्याचार और पापाचार किया हो, अधर्म किया हो, आज वो धर्म की बात कर रहे हैं। कारण यह है कि जनक के स्वभाव से परिचित हैं। कहा गया है कि जो उनको कांटा बुए तय वो फूल, और उनको फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। पर हमारे स्वभाव से परिचित नहीं है। हमारा स्वभाव कठिन है कि जो हमको कांटा दिखे तय दिखे हम भाला, ये भी लाला क्या जानेगा। पड़ा किसी से पाला पर मिलना चाहिए। अब मिलने से कुछ बातें होंगी। कंचन नगरी सम्राट वेदाध्यायी पुरुष कुलभूषण दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। बलपुत्र बाण जय जय श्री शंकर भगवान की। हाँ श्रीमान जी, आपने कहते ही अपना विचार रखा कि गुरु का अपमान हो रहा है, गुरु की वस्तु का अपमान हो रहा है, जिसके द्वारा देश की रक्षा की गई, आज उसी को बलवेदिका पर रखवाया गया है, जिसके द्वारा आंसू पहुंचे गए, नाना प्रकार की बातें रखी। तो श्रीमान जी, हम मानते हैं भगवान शिव का है, गुरु का आयुध है। कर दो भैया कमवारी का। भगवान शिव का धनुष है, भगवान शिव का धनुष है, गुरु का धनुष है। लेकिन भगवान शिव ने इसे त्याग दिया है। और जिस वस्तु का भगवान शंकर त्याग दे, उसे बचाने वाला कोई नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अगर यह कार्य अनुचित होता तो मिथिलावासी को छोड़ो, स्वयं भगवान शंकर इस पर विरोध करते कि महाराज जनक, तुम ये तोड़वा रहे हो, गलत कर रहे हो। न उनने विरोध किया, न उनके पुत्र ने विरोध किया, न मां पार्वती ने विरोध किया। किसी ने विरोध किसी प्रकार का नहीं किया। जो आप विरोध करने जा रहे हैं कि ये देश की धरोहर है, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में कार्य अनुचित नहीं है। यह कार्य पूर्ण का हो रहा है। इसने देश की रक्षा की और आज भी खंडित होकर के टूटकर दो को जोड़ने जा रहा है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या होगा। दूसरी बात, तुमने एक बात और कही, नहीं थोड़े थोड़े तो है, उतना है, लंबा नहीं है, कि गरजे मेघ बरसे न धोखा है। इधर जो कहा सो किया। ये मर्दों में है ना, ये मर्द देख लो पहले, ये मर्द है। और मर्द ने क्या कहा था, आज तक मर्द नहीं कर पाए कुछ। इसी मर्द का नारा था, जय बुध होए धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। हमें धर्म को नष्ट करना है जड़ से। ये मर्द जो खड़े हैं ना, ये मर्द है, जो देखो बढ़िया मर्द है, वाह। लेकिन आज तक धर्म को जड़ से नष्ट नहीं कर पाए। तो श्रीमान जी, हमारी दृष्टि में कार्य
अनुचित नहीं है, ये उचित हो रहा है, इसे टूट जाने दो। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम नहीं, अल्प विराम। यदि पूर्ण विराम लगा दोगे तो फिर आगे बोल क्या पाओगे। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। और रावण के सामने जब जब भेजे गए तो बिना भेजे वाले भेजे गए हैं। इसलिए कि बिना भेजे हो जाते हैं, क्योंकि जिसके बिना- पास भेजा नहीं हुई बिना भेज के भेजते हैं लोग। और नहीं भेजे वाले के पास, हमारे पास कह रहे हो भेजा नहीं है ना, तभी तो हम लोग आते हैं बिना भेजे के। हमारे पास भेजा नहीं है ना, तुम्हारे पास केवल एक खोपड़ी है, हमारे पास 10-10 भेजा है। लेकिन यहाँ कितनी खोपड़ी है? यहाँ पर कितनी खोपड़ी अरे है? उतनी तुम्हारे दृष्टि दोष देखो है। 10 नहीं, चाहे 20 खोपड़ी हो जाए, अब रुक जाओ, उससे क्या होता है? अब रुक जाओ। हाँ रुको। यद्यपि ये गदिष्ट भोजन है, जितने लोग हैं ये अच्छे, जो समय मिला है उसका सदुपयोग हो, हम यही चाहते हैं। यहाँ से जो परोसा जाएगा बड़ा ही सुपाच्य बना करके परोसने का प्रयास किया जाएगा। इनके द्वारा एक बात कही गई, आप लोगों ने सुना होगा कि ये भगवान शंकर के द्वारा त्याग है। अच्छा, विश्व के साहित्य में हमें कोई प्रमाण दे देना कि ये भगवान शंकर के द्वारा त्याग है ना। हस्ते दत्तो महात्मना, इनके पूर्वज देवरातिथि ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति, न्यासो यम, न्यास माने होता है धरोहर, न्यासो यम तस् भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। हाथ में दी गई है ये वस्तु, और जो हाथ में दी जाती है उसको त्यागा नहीं कहा जाता। हाथ में दी जाती है, और त्याग कब होता है? त्याग होता है मन से। सती का त्याग किया भगवान शंकर ने। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट मोही नाही। तो कहां से? तन, मन से। मन से त्याग किया। त्याग जिसका होता है तो मन से त्याग होता है, इसको हाथ में दिया है। अच्छा एक बात और बताओ, तुम कह रहे हो कि भगवान शंकर ने त्याग कर दिया, हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले तुम्हारी बात, चलो हम माने ले रहे हैं, मानने में क्या जाता है। अगर बाप अपने लड़के का त्याग करते, समझना जरा, पिता अपने बेटे का यदि त्याग कर दे तो क्या समाज का ये कर्तव्य बनता है कि उसकी हत्या करा दे? क्यों भाई, जरा बतलाते जाओ। है? भाई बाप यदि पुत्र का त्याग कर दे तो क्या समाज का ये कर्तव्य बनता है कि उसकी हत्या करा दे? नहीं, नहीं बनता है। मान लीजिए भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। वो तो बाप के बाप है, और अगर उन्होंने त्याग कर दिया, हम मान भी ले, त्याग कर दिया, तो फिर राजा जनक के पुरखा इनकी आरती कहे आए उतारते रहे, राजा जनक कहे आए पूजन करते रहे। आज कौन ऐसी आए आपत्ति आ गई कि इनको तोड़ा रहे हैं? ये क्या राजा जनक की व्यक्तिगत धरोहर है? ना, ये विश्व की धरोहर है। अजगौ थाथी नहीं किसी की, इसमें विश्व का अधिकार है। क्यों? क्योंकि इसमें विश्व की आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि इसने विश्व का कल्याण किया है। त्रिपुराधीशों का जो आतंक था इसके द्वारा नष्ट किया गया है। और जब जिसने आपकी रक्षा की हो तो उसके प्रति आपकी आस्था होगी कि ना होगी? है? अब इसने तो विश्व की रक्षा की है, विश्व का कल्याण किया है, तो ये अजगौ और राजा जनक की धरोहर नहीं, बपौती नहीं है। अजगौ विश्व बपौती है, और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है। ये है कहां छुपा वो नरनाहार, जो प्रतिज्ञा की है, कहां छुपा वो नरनाहार? मैं देखता हूं कहां है वो नरनाहार, जिसके कर से कर्षण होगा। बोलो बाण, बदलो विधान, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, भी होगा। इसलिए कहता हूं ये लंकेश्वर दिखला लो चाहर चौथ चमानी का, ये चंद्रहास में धार धरा लो, बेटा इंद्रजीत पुलवा लो, भ्राता कुंभकर्ण पुलवा लो। ये फिर मत कहना ये खबर नहीं थी, बाणासुर को खबर नहीं थी, हाय हाय कुछ करना पाया बाणासुर बलशाली का।
हो छाती में बार अगर तो? एको बार हो हाँ। तो झेलो बार कपाली का। अच्छा, औकार हितर क्या कह रहे हो कि इसमें धार रखा लो? आओ का साथ मुर्धा गया हो। ना, ये भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त ये दिव्य है। किसी को मार आज नहीं तक पाया यहाँ पर भगवान ददो खंगम महादीप्तम चंद्रहास मिते श्रुतम, भगवान शंकर के द्वारा जिसकी धार दे दी गई हो, लेकिन ऐसा कोई विश्व में फिर ऐसा है कि जो धार रख दे? है कोई? अगर हो तो हमें बता देना। तो धरा लो साथ नहीं जड़ जाए, न चल सके मैदान में। हाँ। अरे बाणासुर हाँ? बार बार कह रहा है कि हो छाती में बार, बार 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 बार, लगातार, अच्छा, कई बार, हाँ। और एको हो बार। अरे बार बार बातन से पैर को बढ़ावे जनी, बार बार बोले थे पिंग बैन, पैते हार जई है मैं तो से कहूं बार बार, बार बार कहूं भाग जा यहां से आज, नहीं तो या कठिन प्राण मेरो या बार बार। देखता हूं तेरे छाती में कितने बार हैं, और मेरा प्रण क्या है? मेरा प्रण है कि बार बार तेरे छाती के अकेले नहीं, तेरे सिर के उखाड़ बार, चलो। अब मसल मसल गरद में मिलई हम तुझे पार पार पार। एक तो जीवन में चूहा मार नहीं पाए, मेरे बारों की बात करते हो हैं? कायर कहीं के करा, हाँ एक नहीं मार पाई, इसलिए कहता हूं अरे वो तो सोनन दिन में थक औकात तेरी जानता हूं, बड़ी बात जानता हूं, तू ही क्या तेरे बाप तक को जानता हूं। बाप मांगत मरे भीख, जय हो, बाप मरे मांगत भीख, अब बेटा की अंदाज है, अब बाप न मारी मेढ़ की। उधर क्या है? कोई और है का साथ में लंका से? सिंह अकेला चलता है। नहीं हो तो ला उसको भी। अरे तुम्हारे जैसे गीदड़ चलते अरे हैं हटा। टोली में, जब भी अगर आया है प्रमाण तो केवल रावण का अकेला आया है। चलत दशानन डोलत अवनी, जब भी प्रमाण आया है तो ये सिंह है, सिंह अकेला चलता है। ऐसा है। तुम जो बार की बात कह रहे हो तो बार अब देखो, बार बार भाटत है व्यंग्य बाण बाणासुर, तम महिमा तय मोसो बखानत है बार बार, बार बार बल को बढ़ावत हो बोल बोल, वीर बली काल को मैं बांधत हो बार बार, बार बार वज्र ले बलधारी आयो बार बार, पर इंद्रहु की वीरता बिगाड़त हो बार बार, बार 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 करत करत हो बार बार, दंडधारी काल को मैं बांधत हो बार बार। दुनिया के लबरा मर गई, तापोन आई है, हैं? जितना कह गया कि हमने इसको बांधो उसको बांधा, केवल तुम्हारे बेटे ने किया है, तुमने अपने जीवन काल में कुछ नहीं कर पाया, चाहे बार बार कहो अच्छा कई बार कहो। इसलिए निपटना है तो मिथिला के बाहर निकलो, कितने बार है देख लेंगे। एक बार जय घोष करिए प्रभु शंकर भगवान की। यहां पर मिथिला में मेरा आना ये बाणासुर से वाक्य युद्ध करना नहीं था, मेरा आना यहाँ पर उस परमात्मा से मिलन था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मानव वेश में इस समाज में बैठा हुआ है। भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप उस परमात्मा के करकमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में, जिस समय युद्ध क्षेत्र में मैं एक एक राक्षस को उस परमात्मा के द्वारा परम पद दिला सकूं, और बाद में मैं स्वयं उस परमात्मा के हाथों परम पद को प्राप्त कर सकूं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। बस यही आपसे मेरी आशा है, यही मेरी प्रार्थना है। जो संसार में आया है निश्चित है एक न एक दिन उसे जाना पड़ेगा, पहले तुम्हारा उद्धार है उसके द्वारा,
जब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तो उसके बाद फिर मेरा उद्धार है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। राजा जनक जी ने देखा अवसर बड़ा ही शुभ है और उसी शुभ अवसर के अंतर्गत सीता मैया को रंगशाला में